नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। आज बात करेंगे संविधान में जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको क्या क्या अधिकार मिले हैं उसके विषय में। जैसे शिक्षा है, नौकरी है, और कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा हो तो वहाँ कैसे और कहाँ शिकायत करें, इसके विषय में। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 2,68,00,000 लोग दिव्यांगता के साथ जीवन जी रहे हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को अक्सर समाज में उपेक्षित या सहानुभूति की नज़र से देखा जाता है, जबकि इसका असल हक है समान अवसर, कानूनी अधिकार और गरिमामय जीवन। दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कई कानून, योजनाएं और रियायतें तय की हैं, जिनके बारे में जानना हर दिव्यांग और उनके परिवार के लिए अहम है। तो जाने अपने अधिकार, दिव्यांगजनों और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में। तो दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लें, भेदभाव की शिकायत कहाँ करें। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो बता रहे हैं भारत में दिव्यांगता की कानूनी परिभाषा क्या है। तो कानूनी परिभाषा ये है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट 2016 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या इंद्रिय संबंधी अक्षमता से प्रभावित है और उसका असर उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों या समाज में भागीदारी पर पड़ता हो, उसे दिव्यांग PWD माना जाता है। भारत में दिव्यांगता के आंकड़े जो हैं वो इस प्रकार हैं। दिव्यांगता के प्रकार और उनकी जनसंख्या। तो दृष्टिहीनता जो है वो 50,33,000 लोग हैं। श्रवणहीनता यानी सुनने में असमर्थ, ये भी 50,72,000 हैं। मूकता, बोलने में असमर्थ, 19,98,000 यानी 20 लाख के करीब। चलने फिरने में बाधा यानी पैरों की दिक्कत, तो 54,36,000 लोग हैं। और बौद्धिक दिव्यांगता 15,06,000। मानसिक बीमारी 7,22,000। अन्य प्रकार की दिव्यांगता 49,27,000। एक से अधिक दिव्यांगता 21,17,000। कुल मिलाकर 2,68,00,000। ये 2011 का आंकड़ा जनगणना के अनुसार है। सरकार कितने प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता देती है। पहले दिव्यांगता का मतलब सिर्फ शरीर की किसी कमजोरी या कमी से जोड़ा जाता था, जैसे कोई ठीक से चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। लेकिन अब सोच बदली है। जैसे लोगों को मानसिक, बौद्धिक और अंदरूनी बीमारियों की जानकारी बढ़ी है, भारत सरकार ने भी दिव्यांगता की परिभाषा को बड़ा किया है। 1995 के कानून में केवल 7 तरह की दिव्यांगता मानी जाती थी, लेकिन 2016 में बने नए कानून दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 के तहत अब कुल 21 तरह की दिव्यांगता को मान्यता दी जाती है। इसमें मानसिक, न्यूरोलॉजिकल, नसों से जुड़ी खून की बीमारियां, ऑटिज्म जैसी स्थितियां भी शामिल हैं। इसे नीचे ग्राफ में दिखाया गया है, जैसे बोनापन, दृष्टि बाधा, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, बधिरता, लोकोमीटो, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेबल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां,
सीखने की विशिष्टता में अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषा संबंधी दिव्यांगता, स्किल सेल रोग, होमोफीलिया, थैलेसीमिया, पार्किंसंस रोग, एसिड अटैक पीड़ित। तो दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि दिव्यांग व्यक्ति के पास यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन UDID होना चाहिए। यह एक सरकारी पहचान पत्र है जो यह साबित करता है कि व्यक्ति दिव्यांग है। इस कार्ड के बिना सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलना मुश्किल होता है। UDID कार्ड बनवाने के लिए अपने जिले के सरकारी दफ्तर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगता के बावजूद हर व्यक्ति को समानता का संवैधानिक अधिकार हासिल है। RPWD एक्ट 2016 उन्हें शिक्षा, बेरोजगार, सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा कानूनी संरक्षण देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर दिव्यांगजन अपने अधिकारों को जाने और उनका इस्तेमाल करे। अब ये अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये बता रहे हैं सारी चीज़ें। दिव्यांगजनों को कौन कौन सी योजनाएं और रियायतों का लाभ मिलता है। तो सरकार ने अनेक योजनाएं और रियायतें बनाई हैं ताकि वे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके और समाज के मुख्य धारा में पूरी तरह शामिल हो सके। इन योजनाओं का मकसद दिव्यांगजनों को समान अवसर देना, उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर बनाना और उन्हें विशेष सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं में वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा में छात्रवृत्ति, रोजगार में आरक्षण, पेंशन, आवासीय सुविधा, यात्रा में छूट और पुनर्वास जैसी सुविधाएं शामिल हैं। तो दिव्यांगजनों के लिए प्रमुख रियायतें क्या हैं? रेलवे, रोडवेज में फ्री या रियायती पास, आयुष्मान भारत योजना में विशेष प्रावधान, धारा 80U और 80DD के तहत आयकर टैक्स में छूट, स्कूल और कॉलेज स्तर पर विशेष स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी में आरक्षण, विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती है। तो हर योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर UDID कार्ड बनवाना जरूरी है। दिव्यांग को शिक्षा, नौकरी में क्या अधिकार मिलते हैं? 6 से 18 साल के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण, उच्च शिक्षा में संस्थानों में भी आरक्षित सीटों का प्रावधान है। बेंचमार्क दिव्यांगता 40% या उससे अधिक वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण और सुविधाएं मिलती हैं। क्या दिव्यांगता व्यक्तियों को सामान्य नागरिक अधिकार मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। संविधान के तहत सामान्य नागरिकों के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें वोट देने, चुनाव लड़ने, संपत्ति रखने, शादी करने और न्याय पाने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को भेदभाव से बचाने के लिए कानून में सख्त प्रावधान है ताकि वे बिना किसी रोक टोक के अपने जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय और सम्मानित भागीदारी बना सकें। इसलिए दिव्यांगजन सिर्फ सहानुभूति के पात्र नहीं, बल्कि वे समाज के पूर्ण सदस्य हैं जिनके अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से सुरक्षित है। अगर किसी दिव्यांग के साथ भेदभाव हो तो शिकायत कहाँ करें? तो वो दिव्यांग के साथ स्कूल में, ऑफिस में या किसी सरकारी सेवा में भेदभाव होता है तो वह इसकी शिकायत कर सकता है। शिकायत करने के लिए ये रास्ते हैं। अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव या अन्याय होता है तो वो हिम्मत करे और तुरंत शिकायत करे। शिकायत करने के कई रास्ते हैं। दिव्यांगजन कहाँ शिकायत कर सकते हैं? जिले के दिव्यांग कल्याण दफ्तर में शिकायत करें, राज्य या राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग में शिकायत भेजें, RPWD एक्ट के तहत विशेष जिला कोर्ट में केस दर्ज करें, गंभीर भेदभाव या हिंसा होने पर पुलिस में FIR दर्ज कराएं, NGO या सामाजिक संस्थाओं से कानूनी और प्रक्रिया संबंधी मदद लें। हर शिकायत या आवेदन के साथ UDID कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखें। अब राष्ट्रीय और राज्य दिव्यांगजन आयोग है क्या? देश में दिव्यांग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोग बनाए गए हैं। ये आयोग भेदभाव के मामले की जांच करते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं। आप सीधे इन आयोगों से संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर के अधिकारी हर जिले में दिव्यांग कल्याण अधिकारी या समन्वयक होते हैं जिनसे शिकायत की जा सकती है। ये अधिकारी स्थानीय स्तर पर आपकी मदद करेंगे। विशेष अदालतें हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत हर जिले में विशेष अदालतें बनी हैं
जहां दिव्यांगता से जुड़े मामले जल्द निपटाए जाते हैं। भेदभाव की शिकायत यहाँ भी दर्ज की जा सकती है। पुलिस और न्यायालय अगर भेदभाव गंभीर हो तो पुलिस में शिकायत करें या सामान्य न्याय अदालत में कानूनी कार्रवाई कराएं। एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, तो कुछ गैर सरकारी संगठन भी दिव्यांगों को मदद देते हैं, शिकायत दर्ज करने में सहयोग करते हैं और कानूनी सलाह देते हैं। और इस प्रकार जो हमारे देश में, वैसे तो उनको सारे लोग समेत अपने दोस्तों रिश्तेदारों के उनको सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं, परंतु मेरा मानना ये है कि वो सहानुभूति के अधिकारी नहीं बल्कि अपने अधिकार के अधिकारी हैं। तो उनका अधिकार उनको दिया जाए, हंसकर दिया जाए, कानूनी रास्ते के दिया जाए। जो सुविधाएं उनको मिलती हैं उन सुविधाओं को आसानी से सुलभ कराया जाए। ये नहीं है कि वो कहीं जाते हैं उनको लाइन में लगना पड़े और वो खड़े नहीं हो पाते, एबल नहीं है खड़े होने के, बोलने के काबिल नहीं है, हाथ से लिखने के काबिल नहीं है, दिव्यांग हैं, तो उनको सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको उनका अधिकार चाहिए। अब वो कैसे देंगे ये तो आपको देखना है। बहुत सारे लोग ट्राईसाइकिल देते हैं जो पैरों से नहीं चल पाते, जो हाथों से काम नहीं कर पाते, उनको बहुत सारी सुविधाएं सुलभ कराई जाती हैं। समाज उनको ये दृष्टि से नहीं देखता, परंतु निजी तौर पर कुछ लोग उनसे आधी अधूरी बात करते हैं और उनसे पिंड छुड़ाने वाली बात करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार की हमारी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हमें उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। वो भी मानव जन्म लेकर पैदा हुए। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों से भी हमारे नाम की सिफारिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार बढ़े, इसके प्रयास में आप हमारी सहायता अवश्य करें। हमारा चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। तो इसी के साथ इस एपिसोड से विदा लेते हैं और आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।